प्यार तो हर इंसान करता है। आज के समय में भी लोग सच्चा प्यार करते हैं। दुनिया भर में कई प्यार के किस्से हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरने का काम किया है। लेकिन इतिहास की अमर प्रेम कहानियां ऐसी हैं जो सदा के लिए अमर हो गई। जब प्यार की बात होती है तो इन प्रेमियों और इनकी प्रेम कहानियों की मिसालें दी जाती हैं। आइए जानते हैं इतिहास की अमर प्रेम कहानियां, इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी 8 प्रेम कहानियों के बारे में। नंबर 1 पर मोहम्मद कुली और भागमती। 16वीं शताब्दी की इनकी प्रेम कहानी ऐसी है जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग इस प्रेम कहानी के बावजूद पर ही सवाल उठाते हैं। लेकिन किस्से कहानियों की बात माने तो मोहम्मद कुली और भागमती की प्रेम कहानी कभी निश्चित रूप से हुआ करती थी। बात 1580 से 1612 की है, जब सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को भागवती से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। अपनी सच्ची मोहब्बत के सम्मान में मोहम्मद कुली ने भावनगर के एक शहर की स्थापना भी की थी। वर्तमान में उसी भावनगर को हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर बाज बहादुर और रानी रूपमती। रानी रूपमती दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी। उनकी इसी बात पर बाज बहादुर अपनी जान छिड़कते थे। वे एक ही दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों ने शादी कर ली। इसी समय की बात है जब अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया था। अकबर के साथ युद्ध के दौरान बाज बहादुर हार गए। उधर उनकी पत्नी रूपमती आत्महत्या कर ली। बाज बहादुर कुछ सालों तक तो युद्ध लड़े, लेकिन आखिरकार उन्होंने हार मान ली। नंबर 3, जमालुद्दीन याकूत और रजिया सुल्तान। एक अफ्रीकी गुलाम था जमालुद्दीन याकूत। उसने रजिया सुल्तान को अपना दिल दे दिया। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। इन दोनों की प्रेम कहानी की वजह से विद्रोह हुए और उसी विद्रोह के दौरान जमालुद्दीन याकूत की मृत्यु भी होगी। उसके बाद जबरदस्ती मलिक अल्तुनिया से राजिया सुल्तान का निकाह हो गया और कुछ समय के बाद ही एक विद्रोह के दौरान अल्तुनिया और सुल्तान दोनों की ही मृत्यु हो गई। नंबर 4, बाजीराव और मस्तानी। मस्तानी और बाजीराव की प्रेम कहानी पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। 18वीं शताब्दी की ये प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर है। बाजीराव एक ऐसा योद्धा था जो कोई भी युद्ध नहीं हारता था। उधर मुस्लिम महिला और हिंदू राजा की बेटी थी मस्तानी। बाजीराव मस्तानी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, जबकि बाजीराव की पहले भी शादी हो चुकी थी। अपनी पहली पत्नी के विरोध करने के बावजूद साथ ही बाजीराव के बच्चों ने भी मस्तानी को छोड़ने के लिए काफी कहा, लेकिन इन सब के बावजूद बाजीराव ने किसी की भी बात नहीं मानी। वो मस्तानी को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार बाजीराव की मृत्यु हो गई, जिसके कुछ ही समय बाद मस्तानी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता। कन्नौज की राजकुमारी और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जो कभी मिटने वाली नहीं। इस दिलचस्प प्रेम कहानी के किस्से जितनी भी बार सुने, ऐसा लगता है पहली बार सुन रहे हैं। बिना देखे ही दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया था। राजकुमारी संयुक्ता के पिता पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन बन बैठे थे। किसी भी सूरत में अपनी बेटी का हाथ पृथ्वीराज चौहान के हाथ में नहीं देते। आखिरकार प्रेमी पृथ्वीराज ने संयुक्ता की मर्जी से उनका अपहरण कर लिया और उनसे शादी कर ली। इसके बाद मोहम्मद गौरी से युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। फिर राजा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। उधर संयुक्ता ने भी आत्महत्या कर ली। नंबर 6, शाहजहां और मुमताज महल। आगरा में बना ताजमहल उनके प्रेम कहानी की मिसाल दे रहा है। शाहजहां अपने बेगम मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई थी, जिनकी याद में शाहजहां ने खूबसूरत ताजमहल का निर्माण करवाया था। नंबर 7, महेंद्र और मूमल। इन दोनों को आप राजस्थान के लैला मजनू के नाम से जानते हैं। महेंद्र शादीशुदा थे। ये जानते हुए भी खूबसूरत राजकुमारी मूमल ने अपना दिल महेंद्र को दे दिया।
दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। सबके मना करने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से चुप चुप कर मिला करते थे। उनकी मोहब्बत का अंजाम ये हुआ कि महेंद्र को सजा दी गई। इस सजा के रूप में उसे कुएं में फेंकवा दिया गया और मूमल अपनी मोहब्बत यानी महेंद्र का इंतजार करती रह गई। नंबर 8, अशोक और कौरव की तीसरी सदी की ये प्रेम कहानी भी इतिहास के पन्नों में अमर है। जब अशोक को उनके पिता ने अपने राज्य से निर्वासित कर दिया तो उसके बाद अशोक एक मछुआरे परिवार से संबंध रखने वाली कौरवकी से मिले। दोनों की शादी भी हो गई। अशोक ने जब कलिंग पर जीत हासिल की तो उसके बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा। हालांकि अशोक ने दूसरी शादी भी की लेकिन कौरवकी उनकी पहली और सच्ची मोहब्बत बनी रही। हमेशा कौरवकी अशोक की प्रेरणा स्रोत रही। इतिहास की अमर ये प्रेम कहानियां ऐसी हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। इन प्रेम कहानी से जुड़े कई किस्से और कहानियां आपको सुनने को मिलते रहे और आगे भी मिलते रहेंगे। इन प्रेम कहानियों के ऊपर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।